की बड़ी दयनीय दशा है। वहां पर राजनीतिक चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है। आया था तब तक तो देवकी वसुदेव कारागार में थे, परंतु जीवित थे। पीछे क्या हो गया हो पता नहीं है, इसलिए एक क्षण की भी देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी पधारे, जल्दी पधारे। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बोले बाबा हम कल मथुरा जाएंगे। राजा ने हमको वहां बड़े आदर के साथ में और अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भेज करके इतने आदर के साथ में हमको बुलाया है, नया रथ भिजवाया है। इस नए रथ में बैठ करके हम राजकुल का दर्शन करेंगे। बालकों का जैसे उल्लास होता है मेला देखने का, आप वही बाल्योचित उल्लास प्रकट कर रहे हैं। सब सखा बोले भैया हम भी चलेंगे। श्री ब्रज गोपिकागणों ने जिस समय ये सुना, विधाता को गाली देती हुई कह रही हैं कि अहो विधात स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान विनियुंक्ष पार्थकम विक्रीडतम तेर्भक चेष्टतम यथा। अरे विधाता तुझे जरा भी दया नहीं है। पहले तो तू प्रीति उत्पन्न कराता है और फिर प्रेमी जनों को बिछुड़ा देता है। अरे तेरी दशा तो उस बालक जैसी है जो 4 खिलौना इकट्ठे करता है और फिर उनमें लात मार करके उनको बिखेर देता है। कौन इसको अक्रूर कहे? ये तो बड़ा क्रूर है जो हमारे नेत्रों को ही ले जाना चाहता है। अन्य बोले अरे सखी अपनो ही दाम खोटो तो परखन हारे को कादोष न नंद सूनु क्षण भंग सौहृदः। श्याम सुंदर ही चंचल चित्त हैं। अरे कल का प्रभात मथुरावासी स्त्रियों के लिए परम मंगलमय होगा। जो कृष्ण के मुख का वे दर्शन करती हुई विराजमान होंगी। ऐसे ये सब गोपिकागण लज्जा त्याग करके नंद भवन के सामने आकर के उच्च स्वर में कीर्तन करने लगी कि गोविंद दामोदर माधवेति। जहां संयोग है वहां पर वार्यमानता है, वहां पर संकोच और लज्जा है, परंतु जब वियोग होता है उस महावियोग में, उस दूर प्रवास रूप वियोग में, प्रवास रूप वियोग में, दूर प्रवास रूप वियोग में फिर लज्जा नहीं रहती है। आज गुरुजन सामने खड़े हैं परंतु फिर भी ये ब्रज गोपिकागण लज्जा त्याग करके उच्च स्वर से गायन कर रही हैं, हे गोविंद हे दामोदर हमारा त्याग करके मत जाओ मत जाओ। आप अलग अलग कुंज में यूथेश्वरियों को समझा रहे हैं कि आयासे 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 इत दौत्य कई। बहुवचन के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि त्रिवाचा भर भर करके आप कह रहे हैं मैं अवश्य आऊंगा अवश्य आऊंगा। अक्रूर जी आपको बुला रहे हैं। बोले महाराज इस समय हो रहा है, सुंदर मुहूर्त बीता जा रहा है। श्री श्याम सुंदर जो आए तनिक निकल करके अक्रूर जी ने चरण पकड़ लिए, श्याम सुंदर को रथ के ऊपर विराजमान किया है। श्री किशोरी जो व्याकुल होकर के पुकार रही हैं कि अय दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलोके हृदयम त्वदवलोक कातरम दैत भ्राम्यत किम करोम्य हम। हाय मैं क्या करूं किम करोम्य हम में विरह की जितनी भी दशाएं हो सकती हैं वे सारी दशाएं, जहां पर उत्कंठा अभिलाष जितनी भी दशाएं हैं वे सब उद्घूर्णा प्रवृत्ति दशाएं, महा उद्दाम जो दशाएं हैं वो सब श्री किशोरी जी में प्रकट हो रही हैं। व्याकुल होकर के श्री प्रिया मूर्छित होकर के गिरी, सब सखीगण धैर्य प्रदान करती हुई विराजमान हैं। अक्रूर जी का रथ जो आगे चला, सब सखा कह रहे हैं भैया देख हम तो चले दगरे के रास्ता और तू चल रथ में, देखे कौन पहले पहुंचे, हो जाए दौड़। यहां पर यह भी खेल हो गया। सब सखा नंद बाबा तो चले हैं कच्चे रास्ता से अपने बैलों के रथ के ऊपर बैठ करके, और श्री अक्रूर जी कृष्ण बलदाऊ जी ये घोड़े के उस दिव्य रथ के ऊपर विराजमान होकर के जो श्री अक्रूर जी चले नंदगाम से 1.5 कोस दूर बीजबारी, वहां से चले पिसाई, पिसाई से चले सहार, सहार से चले जैत, जैत से चले अक्रूर तीर्थ। भद्रोत पर जो आए अक्रूर तीर्थ पर
अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, मैं बड़ी गलती कर रहा हूं, श्री रामकृष्ण तो बड़े कोमल हैं, ये कैसे युद्ध करेंगे, इनको मौका दूं ये भाग जा। सो अक्रूर जी संध्या के बहाने, संध्या वंदन करने के बहाने यमुना जी में स्नान करने के लिए जो उतरे, रामकृष्ण दोनों को रथ सहित जल के भीतर देखा है। मानो आपने अक्रूर जी को दिखा दिया, बोले काका जी यहां तक तो हम आए, इसके बाद में अब जाएगा कौन आगे? बोले इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसके आगे जाएगा वो जो मथुरा से आया, वो ही मथुरा जाएगा। रुद्रयामल के वचन हैं कि कृष्णोन्यो यद संभूतः यः पूर्णो सोऽस्य तत्परः वृंदावनम परित्यज्य स्वकुच नैव गच्छति। वृंदावन का त्याग करके कृष्ण कहीं नहीं जाते हैं। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये असुरों का वध कैसे करेंगे। अक्रूर जी ने दोबारा जो गोता लगाया, संकर्षण रूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी को विश्वास हो गया, अरे कंस को मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, इनके अंशांश संकर्षण हैं, जिनके अंग से प्रकट होने वाले एकादश रुद्र ही महाप्रलय कर देते हैं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं इनको मथुरा ले जाने में। अक्रूर जी अप्रसन्न चित्त होकर के श्री वासुदेव कृष्ण को लेकर के मथुरा पधारे। नंदन नंदन कृष्ण ब्रज में ही प्रकट हुए, ब्रज के बाहर कभी नहीं जाते हैं। जो मथुरा से आया वो ही मथुरा लौट करके गया है। श्री नंद बाबा पहले ही पहुंच गए थे। आपने अक्रूर जी को जबरदस्ती विदा किया, बोले कंस को मार करके हम तुम्हारे पास में आएंगे। कुछ देर विश्राम करने के बाद में राम कृष्ण दोनों सब सखाओं को संग में लेकर के मथुरा दर्शन करने के लिए निकले। छायापि लोचन पथम न जगाम यस्याः सेयं बधू नगर मध्यम अलंकरोति। जिन असूर्यम पश्चात दाराओं की छाया भी किसी ने नहीं देखी, सूर्य के सामने भी जो नहीं आई, ऐसी परम कोमलांगी सुंदरी वे दारागण आज मथुरा के बाजार में धक्का खाती हुई डोल रही हैं कि हमको एक बार श्री कृष्ण की एक झलक दिख जाए। कहीं ब्याह हो रहा था, आगे आगे दुल्हन, पीछे पीछे दूल्हे, बराती तो पहले ही उठ के चले गए, कृष्ण दर्शन करने जा रहे हैं। दूल्हे दुल्हन ने विचार किया कि अपन इस चाऊ माऊ के दर्शन चक्कर में कहीं रह नहीं जाएं। दुल्हन का तो वो गामी है, उसकी तो गली देखी हुई है, सो आगे आगे दुल्हन और पीछे पीछे दूल्हे, ये भी कृष्ण दर्शन कर रहे हैं आनंद पूर्वक। लंगड़ा अंधे के कंधे के ऊपर बैठा हुआ है, ये रूप का वर्णन करता जा रहा है। जो अंधा है वह सुनता जा रहा है। ऐसे पंगवन न्याय से श्री राम कृष्ण का सब दर्शन कर रहे हैं। सब राम कृष्ण की जय। सुंदर मथुरा की शोभा का दर्शन किया। एक बुर्ज, दो बुर्ज, चौबुर्ज, छाछ छज्जे, झोंका मोका, झराख झरोखा, जहां सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जो आप चले, सामने ही सगुन हुआ, धुले हुए कपड़े लेकर के कोई धोबी आता हुआ दिखा। आप बोले भैया पोटली में का है? ये बोला कृष्ण, ये तुम्हारा ब्रिज नहीं है कि किसी का दूध लोट, किसी का दही लोटा, ये है राजा की नगरी। यहां यदि ऊधम किया तो राजा पकड़ेगा, बांधेगा, कट्ठा में ठोक देगा। आप बोले जा रे जा। ऐसा कहकर के जो बाएं हाथ का झाला दिया, सिर काट करके पटक दिया है। सुंदर वस्त्र धारण किए, दर्जी के पास में गए, सुंदर श्रृंगार धारण किया है। आप माली के पास में गए, इसे भक्ति प्रदान की है, धन प्रदान किया, यश प्रदान किया है। सब सखा बोले भैया नए वस्त्र मिल गए, श्रृंगार मिल गया, अब तो कसर रह गई है चंदन की। आप बोले चंदन का भी कोई भगत चेतेगा? जो आगे चले हैं, सामने ही कुब्जा को आते हुए देखा है। परम सुंदरी कुब्जा जब चली आ रही हैं, परंतु कुबड़ी है। आप बोले विधाता भी अद्भुत जोड़ी मिलाता है, तुम भी त्रिभंग ललता और हम भी त्रिभंग ललित, ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो?
कुब्जा बोली, बोले महाराज ये चंदन भी आपको समर्पित है और ये देह भी आपको समर्पित है। आपने चंदन ग्रहण किया और बोले सुन लो मथुरावासी हो, जितने भी टेढ़े उन सबको सीधा करने वाला, अब मैं मथुरा में आ गया हूं। आपने एक हाथ कुब्जा की कूब के ऊपर रखा, एक चरण से कुब्जा के दोनों चरणों को दाबा और दो उंगली चुबुक के ऊपर लगा करके जो झटका दिया, कुब्जा को सीधा सटका कर दिया है। श्री कृष्ण के स्पर्श को प्राप्त करके कुब्जा उस समय प्रमोदोत्तमा हो गई। इनमें साधारणी रति जो है वो प्रकट हुई हैं। नाथ सांद्रा हरे प्राय साक्षात दर्शन संभवा संभोगे इच्छा निदानीयम रत साधारणी मता। जिस कृष्ण सेवा की कामना का कारण पहले स्वयं की संभोग इच्छा है, अर्थात इस नवयुवक ने मुझे इतना सुख दिया, अब बदले में मैं भी इसको सुख दूं। पहले अपना सुख ले लिया, फिर बदले में जो कृष्ण को सुख दे। पहले संभोग इच्छा निदान, संभोग इच्छा के कारण कृष्ण की सेवा करने की जहां भावना हो उसका नाम है साधारण रति। जहां प्यारे को सुख देते हुए साथ ही साथ में अपना सुख लिया जाए उसका नाम है समंजसा रति। जैसे रुक्मणी जी में, महिषियों में, परंतु जहां अपना सुख है ही नहीं, केवल प्यारे के सुख का ही एकमात्र विचार, निज सुख का विनियोग श्याम सुंदर के सुख में विराजमान हो, उसका नाम है समर्थारति। वो समर्थारति श्री ब्रज गोपिकाओं में ही विराजमान। आप चंदन ग्रहण करके कुब्जा के ऊपर अनुग्रह करके जो चले, सामने शिव जी के धनुष के स्थल को देखा, जिस धनुष के माध्यम से ही ये धनुष यज्ञ का आयोजन श्री कृष्ण को बुलाया गया। ये कंस की कुत्सित मंत्रणा थी। आपने इस बात को पहचाना है और आपने धनुष के भीतर जाकर के, धनुष शाला में जाकर के आपने उस धनुष को उठा लिया, ताक देसी तोड़ दिया है। सेना आपको पकड़ने के लिए आई, आप धनुष के दो टुकड़े, एक बलदाऊ जी को दें, एक आपने लिया, और जो आपने बनेटी घुमाई है बीच में गली गली सारे सखाओं को सुरक्षित निकाला सेना के बीच से, और आप कूद फांद करके वो जाए आनंद से अपने डेरा के ऊपर आकर के सो गए हैं। प्रातः काल श्री राम कृष्ण दोनों के दोनों जागे। नंद बाबा तो पहले ही कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए हैं। आप जो रंग मंडप पर पहुंचे, सामने कुबलिया पीड़ हाथी को देखा है, आपने तो अलकावली पट्ट बांध ली। सम्मूही कुटलाल कान, क्यों जी अलकावली क्यों बांध रहे हैं? वे मन में विचार कर रहे हैं, इन अलकों की शोभा देखने वाला यहां मथुरा में कौन बैठा है? इनकी शोभा देखने वाली तो ब्रज की ब्रज गोपिकागण है कि भिक्षालका व्रत मुखम तब कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हस्तावलोकम। कभी टेढ़ी पाग बांधी है तो एक तरफ की अलकावली की शोभा, कभी पाग नहीं है। स्नान करते समय उस समय श्रृंगार बड़े कर दिए हैं, ओलाई के समय उस समय बिना पाग के अलकावृत मुख की शोभा, सम्यक प्रकार से अलकावृत मुख की शोभा। कभी जब उष्णीश बांध करके विराजमान है उस समय केवल बंदनी जो है वो ही दिख रही है, केश नहीं दिख रहे हैं। अलकावृत मुख की जो शोभा, ये शोभा का दर्शन करने वाली तो ब्रज की गोपी है, यहां पर कौन है? इसलिए आपने अपनी अलकावली पट्ट बांध ली है। हाथी की सूंड पकड़ करके ऐसा मरोड़ा लगाया, धम्म देसी हाथी गिरा है, छाती पे चढ़ करके इसके दांत निकाल लिए, हाथी को भी मार दिया, आपने महावत को भी मार दिया है। और कंधे पर हाथी दांत रख करके जो आपने प्रवेश किया, उस समय मल्लानाम मशनिर्नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षतभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। जिसके हृदय में जैसी भावना, उसने उसी प्रकार श्री कृष्ण का अपूर्व रूप से दर्शन किया है। मल्लों में उत्साह वीर रस का आविर्भाव हुआ, मनुष्यों में अद्भुत रस का आविर्भाव हुआ है, सखाओं में हास्य रस और सक्ष रस का आविर्भाव हुआ है।
स्त्रियों में श्रृंगार रस का आविर्भाव हुआ है, माता पिता में करुण रस और वात्सल्य रस इनका आविर्भाव हुआ है। कंस में मृत्यु भयानक रस की स्फूर्ति हुई है। जितने भी ज्ञानी हैं उन्होंने भगवत स्वरूप का दर्शन किया, परंतु उस भगवत में लड़वाओगे ये कैसे होगा? अरे हैवी वेट को फेदर वेट के साथ में लड़ा है, ये कौन सी कुश्ती है? चारुल बोला कृष्ण क्या बात करता है, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलनाम बजे बलह, न तू बालक है न किशोर। और ये बलदाऊ भी बलदानों में परम श्रेष्ठ है, जिन्होंने खेल खेल में कुबलिया पीढ़ी को मारा। श्री कृष्ण उस समय एक दस्ती, दुदस्ती, रूम दस्ती, उठ के बैठ के, धक्का दे करके, पीछे हट करके, बढ़ करके, गिर करके, गिरा करके, लपक करके, उछल करके, लपका करके, कुश्ती के जितने भी भेद उन सबों को प्रकट करते हुए युद्ध कर रहे हैं। तड़क धूम नगाड़े न्यारे बज रहे हैं। मथुरावासी स्त्री कह रही हैं, बोले हाय ब्रज परम धन्य, जहां चैन की बंशी बजे। हमने कृष्ण का श्रम की अवस्था में दर्शन किया। श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही चारुल को मार दिया। बलदाऊ जी ने एक मुक्का मार करके मुष्टिक का भी ढेर कर दिया। इतने में कूट आए। बलदाऊ जी बोले पहलवान जी आपका नाम क्या है? कोई पूछेगा किस पहलवान की किसके साथ में कुश्ती, एक आध पहलवान का नाम तो पता होना चाहिए। कूट बोला कूट। बलदाऊ जी ने पकड़ करके वहीं कूट पीस करके इसकी चटनी बना दी है। शल आए बड़े विनम्र होते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अजी आपकी क्या फुर्ती है, आपके कैसे दाव, एक आध दाव हम तो आपसे सीखेंगे, हम तो आपके शागिर्द बनना चाह रहे हैं, जा चरणों को छू लेने दो। मन में विचार किया, खंबा खींच करके छाती पे चढ़ जाऊंगा, परंतु वो तो ऊपर की भक्ताई, भीतरली भक्ताई जाने। चरण की मारी जो ठोकर, शल को उठा करके परकोटा के बाहर फेंक दिया। गेंद गई बिल्कुल स्टेडियम के बाहर, कहीं ठिकाना ही नहीं लगा, खील खील उड़ गई। तोशल को बीच से चीर करके आपने दो टुकड़े कर दिए। बाद बाकी के सारे मल्ल भाग गए। कंस बोला, बोले नंद के धन को छीन लो, देव की वसुदेव को मार दो, रामकृष्ण से कहो ये भाग जाए। अपनी मौत को अपने सिर पर नाचते हुए देख करके ये तो तलवार लेकर के खड़ा हो गया। श्री कृष्ण बोले सुन लो मथुरावासियों, मामा जी अब बाय में बर्राने लगे और ऐसी राजाज्ञाएं इन्होंने निकाल दी हैं जिनको हम कभी भी पारित नहीं होने देंगे, कंप्लायंस होने ही नहीं देंगे। इन राजाज्ञाओं को कभी पारित हम होने ही नहीं देंगे। सो आप कंस से जो गले मिलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कंस उस समय दूर छिटक रहा है, दूर हट, और आपके मामा जी मैं तो गले लगूंगा ही लगूंगा। कंस घबरा गया, इसकी चोटी आपके हाथ में आ गई। कंस की चोटी पकड़ करके आटा करते हुए आपने धम्मदेसी नीचे डाला और ऊपर त्रिलोकी का भार लेकर के धम्मदेसी आप कूद पड़े हैं। कंस मारा गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कंसार भगवान की जय। आपने कंस का संस्कार करवाया है। बलदाऊ जी ने कंस के जितने भी भाई जो युद्ध करने के लिए आए उनका भी वध कर दिया है। आप कंस को मार करके सबसे पहले देवकी वसुदेव इनके पास में गए। देवकी वसुदेव में तो ऐश्वर्य बुद्धि प्रकट हो गई है, जो हाथ बांध करके खड़े हुए। आप तो घबरा गए, बोले हाय जगत मेरी विधि मार्ग के द्वारा आराधन करता है, परंतु मुझे सुख की प्राप्ति विधि मार्ग के आराधन से नहीं होती है, जैसी राग मार्ग के आराधन से होती है। हाय देवकी वसुदेव, यदि विधि के द्वारा ही मेरी आराधना करने लगेंगे तो मैं जीऊंगा कैसे? या नंद बाबा यशोदा तो है नहीं। इसलिए आप तनिक मुस्काए, देवकी वसुदेव भूल गए। आप मधुर वचन कह रहे हैं। बोले पिताजी आपके पास में आने में हमको विलंब हुआ। जो पुत्र समर्थ होकर के अपने माता पिता को
वृत्ति प्रदान न करे, माता पिता की सेवा न करे, वो जब मरता है तो नरक में यमधर्मराज के दूत उसको उसका शरीर का मांस ही खाने के लिए देते हैं। वो भूखा ऐसा व्याकुल हो जाता है कि वह अपने शरीर के मांस को स्वयं खाने लगता है। इतने कष्ट उसको प्राप्त करने पड़ते हैं। तो हमको बड़ा विलंब हुआ है आपकी सेवा करने में, आप क्षमा करेंगे। देवकी वसुदेव तो कृष्ण के इन मधुर वचनों को सुनकर के रीझ गए हैं, हृदय से लगा लिया है। आप उग्रसेन को राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान करने के लिए आए और बोले, नाना जी, हमारा जन्म हुआ है वृष्णि वंश में। यादवों की दो शाखाएं हैं, एक वृष्णि और एक भोज। भोज हैं छोटे, वृष्णि जो हैं वे बड़े भाई की संतान हैं। हमारे यहां पर ययाति राजा ने छोटे भाई को राज्य गद्दी प्रदान की थी, बड़े भाई यदु को राज्य गद्दी नहीं दी, पुरु को राज्य गद्दी प्रदान की थी। वही परंपरा कुल की जो आन है वो हमारे यहां पर चल रही है, इसलिए राज्य गद्दी के ऊपर हम विराजमान नहीं होंगे, आप ही राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हो। ऐसा कहकर के बड़ी चतुराई के साथ कृष्ण पतली गली से निकल पड़े, बचे आए। आपने कंस को ही राज्य गद्दी, श्री उग्रसेन जो है कंस के पिता, उनको उग्रसेन को ही राज्य गद्दी प्रदान कर दी है और स्वयं बच निकले। जान रहे हैं कि यदि राज्य गद्दी के ऊपर मैं बैठा तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे मथुरा रहना ही नहीं है, मुझे तो यहां असुरों का वध करके जल्दी से ब्रज में जाना है, ब्रजवासियों के बीच में रहना है, मुझे मथुरा यहां पुर में रहना ही नहीं है। इसलिए क्यों मैं अपने पैरों में बेड़ी डालूं ये राज्य की। इसलिए आपने पहले से ही रास्ता साफ रखा कि कभी भी मैं भाग सकूं यहां से, और आप उग्रसेन को राज्य गद्दी देकर के सुखपूर्वक विराजमान हुए। श्री लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ब्रजे प्रकट लीलायाम 3 मासान विरोह में विरह हुआ। 3 महीने के बाद में सब ब्रजवासी कृष्ण के साथ में मिले हैं। तो 3 महीने बाद श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसमें नंद बाबा भी आए, ब्रजवासियों के साथ में सबका मिलन हुआ। कृष्ण ने एक हल्ला मचा दिया कि हमको इस समय मिला है, बैठे, बोले इस समय हमको गायत्री मंत्र मिले हैं, इसलिए गायत्री मंत्र जब मिले हैं तो हम अब गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करेंगे। तो श्री नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि जब कन्हैया पुरस्चरण करेगा तो फिर अब हम यहां पर रह करके क्या करेंगे। इसलिए श्री नंद बाबा लौट आए। जब नंद बाबा लौट गए तब श्री कृष्ण सुदूर जो उज्जैनी, उस उज्जैनी में आप सांदीपनी ऋषि के यहां पर वेद विद्याध्ययन करने के लिए पधारे। आपने मुख्य रूप से तो वेदों का अध्ययन किया और साथ के साथ में जितनी भी 64 विद्याएं हैं उन 64 विद्याओं को भी, जो उपकलाएं हैं उन उपकलाओं उपविद्याओं को भी आपने पढ़ लिया है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में सहायक जो कार्य है उनके रूप में 64 विद्याओं को पढ़ लिया और गुरुजी से बोले गुरुजी हमारी विद्या पूरी हो गई है, अब हमको गुरुदक्षिणा के लिए आदेश प्रदान करो। ब्राह्मण की तो आंख खुली, बोले भाई तुमको कितने दिन हुए। बोले दिन, ये समझ लीजिए 2 महीने 2-4 दिन ऊपर। ब्राह्मण तो आश्चर्य में पड़ा कि एक विद्या पढ़ते पढ़ते उम्र बीती जाती है, उसका पार नहीं मिलता है। जिसने 64 दिनों में 64 विद्या पढ़ ली वो कहीं ईश्वर तो नहीं है। ऐसे जिस समय कहा है उस समय श्री कृष्ण से इन्होंने ब्राह्मणी से पूछ करके ये वरदान मांगा, ये कहा कि हमारा जो बालक समुद्र में डूब गया है उस डूबे हुए बालक को हमको प्रदान करो। श्री कृष्ण राम कृष्ण दोनों के दोनों समुद्र के किनारे पधारे। समुद्र बोले महाराज मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैंने
गुरु के बालक को हरण नहीं किया है। हां, मेरे भीतर एक असुर है, उसने हरण किया हो मुझे पता नहीं। श्री कृष्ण समुद्र के भीतर गए, आपने शंखासुर का वध किया है। पंचजन नाम करके जो दैत्य, उस पंचजन दैत्य का आपने वध किया है। और पंचजन दैत्य का वध करके इसके पेट से पांचजन्य शंख को प्राप्त किया है। उस शंख को लेकर के आप मन में विचार कर रहे हैं कि समुद्र में बालक है नहीं, शंखासुर पांचजन्य, पंचजन, उस दैत्य के पेट में भी बालक नहीं है, तो होगा कहां? कहीं ना कहीं यमधर्मराज को पता होगा, उनके लोक में होगा। सो श्री कृष्ण जो यमधर्म लोक में गए और यमधर्मराज के द्वार पर जाकर के धू धू करके शंख बजाया, यमधर्मराज तो घबरा गए। बोले ये कृष्ण स्वरूप ऐसा है जिसमें सब लोकपालों का अनुशासन किया गया है। गोवर्धन पूजा में इंद्र को दंड दिया गया, दावानल पान में अग्नि को दंड दिया गया, फिर नंद बाबा को लाते समय वरुण देवता को दंड दिया गया है, फिर तृणावर्त के समय वायु को दंड दिया गया है, दामोदर लीला में कुबेर को दंड दिया गया, धनुर्भंग लीला में शिव जी का धनुष तोड़ा गया, शिव जी को नीचे दिखाया गया, ब्रह्ममोहन लीला में ब्रह्मा जी को दंड दिया गया, काली यमन लीला में पाताल के जितने भी सर्प हैं उन सबों को आपने अनुशासित किया। मालूम होता है मेरे भी दंड पाने का ओसरा आ गया दिखे। सो यमधर्मराज घबराए, श्री कृष्ण कड़क करके बोले गुरुपुत्र में हानि तम, हमारे गुरुजी के बेटे को यहां लाए हो क्या? यमधर्मराज तो घबराते हुए बोले मारे मैं लाने वाला कौन हूं? निज कर्म निबंधनम, अपने कर्म से बध करके आया होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले जहां मेरी कृपा वहां सब संचित क्रियमान प्रारब्ध, तीनों प्रकार के जो कर्म हैं वे समाप्त हो जाते हैं। जहां पाप, बीज, कूट और प्रारब्ध, ये तीनों प्रकार के जो पाप हैं, कूट, बीज, प्रारब्ध, ये तीनों प्रकार के पापों की निवृत्ति हो जाती है। मेरे गुरुजी के बालक को लाकर के यों की त्यों प्रदान करो। श्री यमधर्मराज ने वैसा का वैसा बालक लाकर के श्री कृष्ण को प्रदान किया है। गुरुजी बोले बेटा जैसी गुरुदक्षिणा तुमने प्रदान की ऐसी गुरुदक्षिणा और कौन देगा? जाओ, मैंने तुमको वेद नहीं पढ़ाए हैं, परंतु मेरी कृपा के द्वारा छन्नान से यात यामानी तुमको सारे वेद स्वर सहित यों की त्यों शुद्ध रूप में उपस्थित हो जाएंगे जैसे आज ही तुमने पढ़े हैं। विद्या ठीक समय पर तुमको उपस्थित हो जाएगी। जहां गुरुदेव की कृपा होती है तब विद्या समय पर काम में आती है, और गुरुदेव की कृपा नहीं हो तो कोई भले नंबर भले बड़े प्राप्त कर ले, अपने पास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट का सर्टिफिकेट ले ले, वो विद्या उसके जीवन में कभी काम में नहीं आएगी, उतरेगी नहीं। सो गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही वो विद्या सफल होकर के विराजमान हुई। श्री कृष्ण मथुरा में लौट करके आए। एक दिन श्री कृष्ण पूर्व दिशा की खिड़की खोल करके जो बैठे यमुना जी के पल्ली पार यमुना बाग के वृक्षों की झुकन झूमन देखी है। आपको तो ब्रज की स्मृति हो आई उन वृक्षों का दर्शन करके। सो नेत्रों में झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आप एकांत में श्री किशोरी जी के लिए, ब्रजवासियों के लिए पत्रिका लिख रहे हैं। इतने में ही वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। श्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी की महिमा में सुखदेव जी टाइटल पे टाइटल दिए जा रहे हैं कि पहले तो यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ वंश है वृष्णि, उनमें भी प्रवर, उनमें भी मंत्री, फिर कृष्ण के परम प्यारे हैं उद्धव, फिर बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य हैं। नाम भी क्या है? उद्धव। उद्धव माने आनंद, जो उत्सव रूप होकर के विराजमान।
ऐसे उद्धव जो कृष्ण के नयनों में आंसू देखें, आप प्रभु से बोले प्रभु आप तो परम विवेकी हैं, परम ज्ञानवान हैं, आपके नेत्रों में आंसू। शिव कृष्ण बोले उद्धव बड़े अच्छे अवसर पर आया, भैया मेरी ये पत्रिका ले जा, मेरी गोपी मेरे वियोग में व्याकुल हो रही हैं, उन गोपियों को ये पत्रिका दे देना। श्री श्याम सुंदर की इन गोपिकागणों में परमस्वीया भावना कैसी विराजमान है, ये अपने आप आपके वचनों से सामने प्रकट हो गई। यदि परदेश में कोई मित्र किसी मित्र से कहे भैया गांव जा रहे हो क्या, हाँ, कब, आज ही जा रहा हूं, एक काम है, मेरी ब्राह्मणी को ये थैला है, ये पत्रिका है, दे देना। यदि जैसे एक ब्राह्मण परदेश में अपने मित्र से कहे कि मेरी ब्राह्मणी को ये थैला दे देना, ये पत्रिका दे देना, तो ब्राह्मणी का तात्पर्य क्या होगा, पत्नी। ऐसे ही श्री कृष्ण परदेश में अपने मित्र से कह रहे हैं कि मेरी गोपी नाम मद वियोगाधिम, मेरी गोपी मेरे वियोग में व्याकुल हो रही हैं, प्रत्यागमन संदेश ही बल्लभ्यों में मदात्मिका, मेरी गोपी को ये पत्रिका दे देना। यहां पर मेरी गोपी कहने का तात्पर्य यही है कि श्री श्याम सुंदर इन प्रिया